हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं केपी सिंह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल पढ़ोगे तो पढ़ोगे। अगर आप सीखना चाहते हैं रोज कुछ नया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप तक पहुंचे वीडियो सबसे पहले। तो मैं लाया हूं आपके लिए क्लास 11 डॉक्टर हर्षरूप शर्मा की बुक से एक्सरसाइज 9A का पार्ट 2। 9A का पार्ट 2। तो देखिए, पार्ट 1 में हम लोगों ने 1 से लेकर 12 तक क्वेश्चन कवर कर लिए थे। अब हम लोग चल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? किसी समांतर श्रेणी का nवां पद, यानी हमको an दे रखा है। कोई श्रेणी है, समांतर श्रेणी, जिसका nवां पद यानी an दे रखा है n इंटू n स्क्वायर प्लस 5 बटे 4। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर ये इंटू दे रखा है। यहीं पर गलती हो जाती है, कुछ लोग इसको प्लस समझ लेते हैं तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है ना? देखिए ध्यान से कि अगर यहां पर ऐसे लिखा हुआ है 2 सही 1/2, तो यहां पर जो ये 2 लिखा हुआ है ये तो प्लस में होता है, यानी इसका मतलब है 2 + 1/2। ठीक है। लेकिन अगर यहां पर ऐसे लिखा हुआ है x और 1/x, तो इसका मतलब ये प्लस में नहीं है, ये इंटू में है। ये काहे में है? ये इंटू में है। ये गलत है, ये ऐसे होगा, ऐसे। तो ये बात याद रखिएगा, कंफ्यूजन हो जाती है। तो इस बात को कंफ्यूज मत होना इस बात से। और हम आगे बढ़ देते हैं, बढ़ चलते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है। श्रेणी ज्ञात कीजिए। तो श्रेणी ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम a1 निकाल लेते हैं, प्रथम पद जिसको बोलेंगे a1। तो n की जगह पर हम 1 रख देंगे। 1 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5/4, 1 इंटू 6/4, तो 6/4। 2 से काट लेंगे, 2 3 6, 2 दूनी 4, तो कितना हो जाएगा 3/2। ये a1 का मान आ गया। ऐसे हम लोग क्या करेंगे, a2 का मान निकाल लेंगे। तो a2 का मान देखिए ध्यान से, n की जगह पर हम क्या रख देंगे, 2 रख देंगे, रख दिया। n स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस 5/4, तो 2 इंटू 2 दूनी 4, 5 4 9/4। ठीक है। अब क्या करेंगे, इस 2 से 4 काट देंगे, यहाँ 2 हो जाएगा। तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा, 9/2। आगे आ जाते हैं a3। a3 कैसे निकालेंगे, 3 गुणे 3 स्क्वायर प्लस 5/4। ये वैल्यू हम हर बार यहां पर पुट कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, यहां पर पुट कर रहे हैं, यहां पर। ठीक है ना? इस जगह पर हम पुट कर रहे हैं। ठीक है। तो 3 ऐसे ही रहेगा, इंटू 3 3 9 प्लस 5/4, 3 गुणे 9 5 14/4, तो 2 7 14, 2 दूनी 4, तो कितना हो जाएगा 21/2। ऐसे हमने a1 a2 a3 निकाल लिया है। अब हम क्या लिख देंगे, श्रेणी। क्या लिख देंगे, श्रेणी। श्रेणी हमारी क्या बन जाएगी, ध्यान से देखिए। श्रेणी हमारी बन जाएगी 3/2, 9/2, 21/2, डैश 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 डैश। ऐसे ही श्रेणी आगे चली जाएगी। तो उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट 1 यानी ए पार्ट। क्या दे रखा है, a1 बराबर 3, an बराबर 3, an-1 प्लस 2। तो कह रहा है यदि n का मान 1 से बड़ा है तो संगत श्रेणी बताइए। संगत श्रेणी। तो ध्यान से देखिए कैसे बनाएंगे। ध्यान से देखिए,
सबसे पहले n का मान 1 से बड़ा है, यानी 2, 3, 4, 5 ऐसे वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो a1 का मान कितना है हमारे पास, 3 है। अब हम क्या निकाल लेंगे, a2 निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, इस वैल्यू में हम लोग n का मान 2 रख देंगे। तो n की जगह पर 2 पुट करेंगे तो a2 बराबर 3 a 2 माइनस 1 प्लस 2। आगे बढ़ जाते हैं। 3 2 में से 1 गया, क्या हो जाएगा, a1 प्लस 2। और आगे हल कर लेते हैं। a1 का मान कितना है, 3 है, तो यहां रख देंगे 3 गुणे 3 प्लस 2। तो 3 3 9 2 11। तो a2 का मान कितना आ गया, 11 आ गया। अब हम क्या करेंगे, a3 निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 3a 3 माइनस 1 प्लस 2 एरो लगाएंगे 3। तो 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, a2 प्लस 2। आगे बढ़ जाएंगे। देखिए 3a2 का मान कितना है, a2 का मान 11 है, तो 3 गुणे 11 प्लस 2। तो 11 3 33, 33 2 35। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, a4 निकाल लेंगे। जहां पर कोई भी दिक्कत हो आप तुरंत कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपको जरूर बताऊंगा। 3a 4 माइनस 1 प्लस 2। तो क्या हो जाएगा, 3a3 प्लस 2 एरो 3 गुणे a3 का मान कितना निकाला है, 35। तो यहां रख देंगे 35 प्लस 2। तो 35 की 35 तियां 105 होता है, 105 और 2 107 हो जाएगा। समझ गए ना। तो इस तरीके से हमने a4 तक निकाल लिया है। लिखेंगे और क्या करना है हमको, अनुक्रम के 5 पद लिखिए, यानी a5 लिख लेते हैं, a5। तो a5 कैसे, 3a 5 माइनस 1 प्लस 2। समझ गए। तो 3 यानी 3a4 प्लस 2। 3a4 का मान कितना, 107 गुणे 107 प्लस 2। तो 321 2 23, 323 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 323। अब हम क्या लिखेंगे, अनुक्रम। तो हमारा अनुक्रम क्या बन जाएगा, अनुक्रम। और 5 पद मांग रहा, अनुक्रम के 5 पद। वो कितने कितने मिलेंगे हमारे, 3 11 35 107 323। संगत, इसके संगत श्रेणी बना देते हैं, संगत श्रेणी। तो संगत श्रेणी क्या बन जाएगी, 3 प्लस 11 प्लस 35 प्लस 107 प्लस 323 प्लस डैश 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 डैश। समझ गए ना। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन लगा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चल देते हैं इसके बी पार्ट पर। बी पार्ट क्या है, a1 बराबर -1, an बराबर an माइनस 1। यहां नीचे दिया गया n के साथ 1 घटा के दिया गया है। सही कर लेते हैं इसको, ठीक है। an माइनस 1 बटे n, और जहां n जो है वो 2 से बड़ा है और बराबर है, ठीक है। तो पहले हम a की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। क्यों,
क्योंकि n का मान 2 से बड़ा तो है और साथ में बराबर भी है, तो पहले 2 पुट करेंगे। तो a2 का मान कितना हो जाएगा, a2 माइनस 1/2। तो 2 में से एक जाएगा, 1 बचेगा, a1/2। a1 का मान कितना, -1, तो आंसर आ जाएगा -1/2। तो इस तरीके से a2 निकाल लेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, a3 निकाल लेते हैं। a3 कैसे, a3 माइनस 1/3, समझ गए ना। तो a 3 में से एक गया, 2/3। तो a2 का मान कितना है, a2 का मान है -1/2 तो कितना हो जाएगा, -1/6। a4 निकाल लेते हैं, 4 माइनस 1/3, सॉरी 4। तो क्या हो जाएगा, a3/4। a3 का मान कितना है, -1/6/4। तो माइनस का 1/6 चौक 24 बन जाएगा। a5 निकाल लेते हैं, a5 माइनस 1/5 बराबर a4/5। a4 का मान कितना है, -1/24, -1/24 और 5, ये समझ गए ना। टांगी लेते हैं, 24 पंचे 120, माइनस का 120, माइनस का 1/120। तो अनुक्रम हमारा क्या बन जाएगा, अनुक्रम के 5 पद, अनुक्रम के 5 पद हमारे कौन कौन से होंगे, -1, -1/2, -1/6, -1/24, -1/20। संगत श्रेणी क्या बन जाएगी, संगत श्रेणी। संगत श्रेणी मांग रहा है हमसे, तो उसको कैसे बताएंगे, देखिए, -1 प्लस -1/2 प्लस -1/6 प्लस -1/24 प्लस -1/120 प्लस डैश डैश डैश। तो इस तरीके से हम लोग बी पार्ट लगा सकते हैं। समझ गए। उम्मीद है कि बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से चल देते हैं इसके सी पार्ट पर, जो मैं आपको लगाने के लिए दे रहा हूं, आप अपने आप स्वयं लगाइए। यहां पर ध्यान रखिएगा, a1 a2 दोनों के मान दे रखे हैं, तो n का मान आप कहां से रखना शुरू करेंगे, n जो है वो 2 से बड़ा यानी 3 से रखना शुरू करेंगे। चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से। क्वेश्चन नंबर 15, एक हमें अनुक्रम निम्नलिखित रूप में परिभाषित है। एक हमको अनुक्रम दे रखा है जिसमें हमको a1 बराबर a2 बराबर 1 दे रखा है, और an का मान हमको दे रखा है an-1, an-2, जहां n जो है वो 2 से बड़ा है। ठीक है, तो an+1 बटे an बराबर क्वेश्चन मार्क, जबकि n का मान 1 से लेकर 5 तक है। n बराबर 1 2 3 4 5। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहां से n का मान निकाल लेते हैं। किसका मान निकाल लेते हैं, n। जैसे ही हमको n दे रखा है और n का मान कह रहा है 2 से बड़ा है, तो a3 निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे, a3।
A3 बराबर क्या हो जाएगा, A3 माइनस 1 प्लस A3 माइनस 2, यहाँ पर आ जाएगा A2 प्लस A3 में से 2 गए 1, तो A2 का मान 1 है प्लस A1 का मान भी 1 है, 1 1 कितना हो जाएगा 2, तो ये आ गया A3 का मान। समझ गए ना आप। अब हम लोग क्या निकाल लेंगे, A4 निकाल लेंगे। A4 कैसे, A4 माइनस 1 प्लस A4 माइनस 2, तो A4 माइनस 1 3 बचेगा प्लस A4 माइनस 2 2 बचेगा। A3 और A3 का मान कितना है, A3 का मान हम लोगों ने अभी निकाला है 2, और A2 का मान कितना है 1 2 1 3, तो A4 का मान कितना आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, A5 निकालते हैं। A5 माइनस 1 प्लस A5 माइनस 2, A4 प्लस A3, तो A4 की वैल्यू कहाँ पर है 3, प्लस A3 की वैल्यू कितनी 2, 3 2 5, तो A5 का मान भी हमारे पास आ गया है कितना 5। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम लोग A6 भी निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, A6, तो कैसे निकलेगा, A6 माइनस 1 प्लस A6 माइनस 2, A5 प्लस A4, A5 का मान कितना है 5 और A4 का मान कितना है, A4 का मान है 3, तो A6 का मान कितना आ जाएगा 8। ठीक, अब देखिए, अब हमको इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। जब n का मान 1 हो तो लिखेंगे n बराबर 1, n बराबर 1 पर, ध्यान से देखिएगा n बराबर 1 पर कितना हो जाएगा, A1 प्लस 1 बटे A1, A2 बटे A1, A2 की वैल्यू कितनी है, A2 की वैल्यू 1 है और A1 की वैल्यू भी 1 है, तो आंसर कितना आ जाएगा 1। समझ में आया ना। अब यहीं पर निकालते हैं n बराबर 2 पर, ये निकाल लेते हैं, थोड़ी जगह बची हुई है, निकाल लेते हैं यहीं पर, फिर आगे हम लोग चलेंगे नए पेज पर। तो क्या लिख देंगे, n प्लस 1 है ना, तो 2 प्लस 1 अपॉन A2, A3 बटे A2, A3 का मान कितना है 2, A2 का मान कितना है 1, 2 बटे 1 का मान कितना होता है 2, तो n बराबर 1 पता चल गया, n बराबर 2 पर पता चल गया। ऐसे ही अब हम लोग क्या करेंगे, n बराबर 3 पर निकाल लेंगे। ठीक है, यहां पर निकाल लेते हैं n बराबर 3 पर, ध्यान से देखिएगा, निकाल लेंगे अभी हम लोग जगह बनाकर। तो A3 प्लस 1 बटे A3, A4 बटे A3, A4 का मान कितना है 3, A3 का मान कितना 2, तो आंसर कितना आ गया 3 बटे 2, n बराबर 3 पर भी आ गया। थोड़ा सा पेज साफ कर लेते हैं क्योंकि हम लोग यहीं पर थोड़ा सा वैल्यू लेंगे हम लोग यहां से। तो देखिए, अब हम लोगों ने n बराबर 4 पर निकाल लेंगे, n बराबर 4 पर, तो n बराबर 4 पर क्या हो जाएगा, A4 प्लस 1 बटे A4, A5 बटे A4, A5 का मान कितना है 5, A4 का मान कितना है, अभी हम लोगों ने यहां पर लिखा था A4 का मान है 3, ये देखिए लिखा है A4 का मान कितना है 3, तो 5 बटे 3 आ गया। अब n बराबर 5 पर,
तो कैसे ए 5 प्लस 1 बटे ए 5 बराबर ए 6 बटे ए 5। ए 6 की वैल्यू 8, ए 5 की वैल्यू 5, 8 बटे 5 आ गया। तो इस तरीके से इसको हम लोग लगा सकते हैं। उम्मीद है मेरा बताया हुआ आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।